हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टॉपर क्लास 94 पर। तो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम नरेशन या फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं कि नरेशन क्या है। नरेशन, इसका शाब्दिक अर्थ कथन होता है। वास्तव में नरेशन नरेट से बना है, जिसका अर्थ होता है कहना। ओके, तो हम देखते हैं कि नरेशन क्या है। तो हमने बताया कि नरेशन जिसे कथन कहते हैं, ये नरेट से बना है और इसका अर्थ होता है कहना। तो किस तरह हम अपनी स्पीच को किसी दूसरे को बता सकते हैं, कितने प्रकार से हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये हम पढ़ते हैं नरेशन में। आइए देखते हैं कि किस तरह से हम अपनी स्पीच को, अपने कथन को किसी दूसरे को, श्रोता को या ऑडियंस को बताते हैं, या फिर ऑडियंस वो स्पीच किसी दूसरे व्यक्ति को किस तरह एक्सप्रेस करता है। तो सामान्यतः जब हम कोई बात कहते हैं और आप सामने हैं, तो अगर आप मेरी बातों को जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा ही एक्सप्रेस कर दें, एक्सप्लेन कर दें, तो वो हमारा डायरेक्ट स्पीच होता है। लेकिन अगर वही बात आप अपने शब्दों में किसी दूसरे को बताएं, तो वो हमारा इनडायरेक्ट स्पीच होता है। कैसे, आइए देखते हैं। डायरेक्ट स्पीच, तो हमने बताया नरेशन के दो पार्ट। सबसे पहला डायरेक्ट स्पीच, आप डायरेक्ट बोल रहे हैं, और सेकेंड इनडायरेक्ट स्पीच, आप इनडायरेक्टली उस बात को बता रहे हैं। जैसे सीलम है, सीलम ने कहा आई एम बिजी, सीलम सेड आई एम बिजी। तो देखिए, सीलम ने कहा आई एम बिजी। अब मैं सीलम की बात को, मान लिया कि मैंने सुना था उसकी बात को, और मैं आपको बता रहा हूँ कि सीलम सेड, सीलम ने कहा आई एम बिजी, मैं बिजी हूँ। जैसा उसने कहा वैसा ही मैंने बता दिया। तो ये हमारा डायरेक्ट स्पीच है। लेकिन अभी हम बोले कि इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बोल सकते हैं। सीलम सेड आई एम बिजी, तो हम कह सकते हैं कि सीलम सेड इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं। देखिए, सीलम सेड, कामा और इन्वर्टेड कामा को हटा दिया जाता है और कंजक्शन का यूज करते हैं। यहाँ पर कंजक्शन दैट लगाएंगे, दैट आई एम बिजी। ये तो सीलम ने कहा था, लेकिन मैं आपको बताऊंगा, तो मैं बताऊंगा कि सी वॉज बिजी, वो बिजी थी, क्योंकि जब उसने कहा तब तो वो प्रेजेंट में था। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, तो आई नहीं, मैं बताऊंगा वाह, कि सी, वाह एम नहीं, मैं बताऊंगा कि वॉज, और बिजी बिजी ही रहेगा। ठीक है, दैट सी वॉज बिजी। ओके, गॉट इट। तो मैंने कहा कि सीलम सेड दैट सी वॉज बिजी, ये हमारा हो जाता है इनडायरेक्ट स्पीच। आइए दूसरा सेंटेंस देखते हैं। श्वेता सेड टू सोहन, श्वेता ने सोहन से कहा आई लव यू वेरी मच। ओके, अब मैं इस बात को, श्वेता की इस बात को अपने शब्दों में कहना चाहूँ, तो क्या कहूँगा कि श्वेता ने कहा था। अब यहाँ पर आई का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि श्वेता ने जब कहा तो उसने कहा कि मैं, लेकिन अब मैं श्वेता की बात को अपने शब्दों में व्यक्त करूँगा, तो मैं कहूँगा कि उसने कहा था, तो सी। ओके, आई को हम सी में चेंज कर देंगे, और जो उसने प्रेजेंट में कहा था उसको अब हम पास्ट में बोल देंगे। जैसे यहाँ क्या था, प्रेजेंट में, हमने उसको पास्ट कर दिया था, वैसे यहाँ भी जो प्रेजेंट में है उसको हम पास्ट में चेंज कर देंगे। देखिए, ये है हमारा इनडायरेक्ट, श्वेता। आइए देखते हैं कि सेड टू को किस में चेंज करते हैं। अगर सेड है तब तो सेड ही रहा, लेकिन अगर सेड टू ऑब्जेक्ट है कोई, तो सेड टू को हम चेंज करते हैं टोल्ड में। ओके, श्वेता टोल्ड सोहन, कामा को हटाएंगे और कंजक्शन दैट लगाएंगे, दैट। अब यहाँ आई था, हम सी कर देंगे, सी। तो देखिए, ये किस टेंस में है, प्रेजेंट के इंडेफिनिट में। तो कोई भी प्रेजेंट हो, सिंपल प्रेजेंट का सिंपल पास्ट हो जाता है, ये हम आगे देखेंगे। अभी हम देख लेते हैं। तो सी लव्ड यू, उसने तो तुमसे कहा था, लेकिन अब मैं अपने शब्दों में बताऊंगा कि उसने उससे कहा। तो सी लव्ड हर, किससे, सॉरी हिम, क्योंकि यहां पर कौन है, सोहन, हिम वेरी मच, वेरी मच। ठीक है, तो ये तो हमारा होता है डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। हमने सीखा कि डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं और इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं। लेकिन किस तरह हम
डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं या फिर इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में चेंज करते हैं, तो इसके लिए हमें कुछ रूल्स देखने पड़ेंगे। और रूल्स देखने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ये सभी वाक्य किस सेंटेंस में लिखे गए हैं। सेंटेंस के पांचों टाइप्स हमें पता ही है क्या, हमारा अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लामेटरी, एटीसी, ये सभी पांचों टाइप्स। तो इसके बारे में हमें पता होना चाहिए और साथ में ये पता होना चाहिए कि ये किस तरह से हम टेंस को परिवर्तित करते हैं। जैसे अभी हमने बताया था कि प्रेजेंट है तो पास्ट कर देंगे, ओके, लेकिन पास्ट है तो पास्ट का क्या होगा, तो ये अभी हम रूल्स में पढ़ते हैं। आइए इससे पहले जान लेते हैं कि डायरेक्ट स्पीच के जो हमारे पार्ट्स हैं, ये तो हमारे नरेशन के 2 पार्ट हो गए। अब डायरेक्ट स्पीच में आप देख रहे हैं कि इसके भी 2 पार्ट हैं। कौन कौन से? एक ये जो कॉमा के बाहर लिखा हुआ है और एक ये दूसरा पार्ट जो हमारा इन्वर्टेड कामा के अंदर आ गया है, ओके। तो जो हमारा पार्ट इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है उसे हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, और जो हमारा पार्ट रिपोर्टेड कामा के बाहर होता है उसे बोलते हैं हम रिपोर्टिंग स्पीच, ओके। तो ये हमारा इतना है रिपोर्टेड स्पीच, या रिपोर्टर ने जो बोला रिपोर्टेड स्पीच, और जो हमारा इन्वर्टेड कामा के बाहर है और कामा से पहले लिखा गया है वो हमारा है रिपोर्टिंग स्पीच, ओके। अब इसमें जो रिपोर्टिंग स्पीच का जो वर्ब है इसे हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और जो सब्जेक्ट होता है इसका, इसे हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट। तो ये हमारे डायरेक्ट स्पीच के पार्ट हो जाते हैं। कौन कौन से? सामान्यतः डायरेक्ट स्पीच के 2 पार्ट, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच। उसके बाद रिपोर्टिंग स्पीच में ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब हुआ जो वर्ब है, और जो सब्जेक्ट है इसमें उसे रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो आइए हम अब पढ़ते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के नियम, ओके। तो सामान्यतः डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए 2 रूल्स हैं, एक जनरल रूल और एक होता है हमारा स्पेशल रूल। जनरल रूल वो होते हैं जो सभी प्रकार के सेंटेंस में लागू होते हैं। कोई भी टेंस हो, कोई भी सेंटेंस हो, मतलब कि अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव, मतलब कि किसी भी प्रकार का सेंटेंस है उसमें लागू होते हैं जनरल रूल्स। तो हेडिंग डाल लीजिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के नियम, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के नियम बदलने के नियम। तो फर्स्ट है आपका जनरल रूल, सामान्य नियम, और सेकंड है स्पेशल रूल। जो स्पेशल प्रकार के सेंटेंसेस पर लागू होते हैं। फर्स्ट हेडिंग डालिएगा अब आप लोग जनरल रूल। तो पढ़ते हैं इसके कुछ जनरल रूल्स। जनरल रूल्स में क्या क्या आते हैं हमारे? सबसे पहला चेंज इन पर्सन। हम पर्सन में क्या चेंज करते हैं? चेंज इन टेंस, टेंस में क्या चेंज होता है, और चेंज इन अदर पार्ट ऑफ स्पीच, सेंटेंस के अदर पार्ट ऑफ स्पीच में कौन से चेंजेस आते हैं। सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे चेंज इन पर्सन। रिपोर्टेड स्पीच के पर्सन में किस तरह से हम परिवर्तन करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पर्सन क्या है हमारे। तो पर्सन हमारे 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ओके। फर्स्ट पर्सन मीन्स आई एंड वी, सेकंड पर्सन यू, एंड थर्ड पर्सन जो बाकी बचे ही, सी, इट, दे, एट्सेट्रा, ओके। तो आई को हम चेंज करते हैं किस में? मी में। अगर ऑब्जेक्टिव केस में है तो आई, अगर पॉजिटिव केस में है तब क्या? अगर पॉजिटिव एडजेक्टिव है तो हम वहाँ पर चेंज करेंगे माई में, और अगर पॉजिटिव प्रोनाउन है तो वहाँ चेंज करेंगे हम माइन में, ओके। आई चेंज होगा मी, माई, माइन के अनुसार, ओके।
एंड वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? अस। इसका पजेसिव एडजेक्टिव क्या? आवर। और पजेसिव प्रोनाउन आवर्स। ओके। इसी तरह यू योर एंड योर्स। ठीक है। ही हिम हिज एंड हिज। ठीक है। ही का पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन सेम होता है। सी हर एंड हर्स। ठीक। अब आते हैं इट पर। इट का ऑब्जेक्टिव केस भी इट, पजेसिव एडजेक्टिव भी इट, और इसका पजेसिव प्रोनाउन नहीं होता। दे देम, पजेसिव एडजेक्टिव देयर एंड पजेसिव प्रोनाउन theirs। ओके। तो ये हमारा होता है पर्सन। अब पर्सन में चेंज किस प्रकार करते हैं, ये तो आपकी पर्सन की टेबल है, इसे आप पढ़ लीजिएगा, इसे याद कर लीजिएगा। अब इसमें चेंजेस किस तरह करते हैं, किसी डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट बनाते समय हम पर्सन में चेंज किस तरह करते हैं, तो उसके लिए एक रूल है जिसे हम कहते हैं SON या सन का रूल। ठीक है। आइए देखते हैं अब रूल्स। तो देखते हैं चेंज इन पर्सन, सन का रूल। सन क्या, यहाँ पर S मीन्स सब्जेक्ट, O मीन्स ऑब्जेक्ट और N मीन्स नो चेंज। 1 मीन्स फर्स्ट पर्सन, 2 मीन्स सेकेंड पर्सन एंड 3 थर्ड पर्सन। ओके। तो हम यहाँ देखते हैं रिपोर्टिंग वर्ब में और रिपोर्टेड स्पीच में। रिपोर्टेड स्पीच में हमें चेंज करना होता है, जो ये यहाँ पर जो भी पर्सन आए हुए हैं इनको हमें चेंज करना होता है अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक है। किस तरह हम रिपोर्टिंग वर्ब में आए हुए पर्सन को रिपोर्टिंग स्पीच के माध्यम से चेंज करते हैं, ये हमारा बताता है रूल्स ऑफ सन, यानी कि सन का नियम। तो जो सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का आ रहा है, जो फर्स्ट पर्सन आ रहा है इसमें सब्जेक्ट में, वो चेंज होता है हमारे रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार। अगर यहाँ पर कोई सेकेंड पर्सन आ रहा है तो वो चेंज होता है हमारी रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार, और जो थर्ड पर्सन आ रहा है उसमें कोई भी चेंज नहीं किया जाता, इसीलिए यहाँ पर नो चेंज लिखा हुआ है। ठीक है। एक बार फिर से, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट एंड थर्ड पर्सन नो चेंज। ठीक है। आइए हम इस एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं कि किस तरह हम चेंज कर रहे हैं डायरेक्ट को इनडायरेक्ट बनाने में पर्सन को। ओके। फर्स्ट एग्जाम्पल है आपका ही सेड आई एम इल। तो ये है डायरेक्ट स्पीच। अब इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे हम और लिखेंगे ही सेड, तो सेड ही रहेगा। कॉमा नोटेड कॉमा को हटाएंगे और दैट लगाएंगे। फिर आई हम चेंज करेंगे रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार, और यहाँ पर रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट ही है, तो ही के लिए यहाँ पर सब्जेक्टिव केस रखना है, और हमने बताया था ही का सब्जेक्टिव केस वहाँ पर ही है। ओके। तो यहाँ पर हो जाता है ही, और एम प्रेजेंट है तो पास्ट हो जाएगा ही वॉज इल। यहाँ पर ही वॉज इल। ठीक है। ये हुआ हमारा फर्स्ट पर्सन। अगर यहाँ पर वी होता वी आर इल, तो यहाँ पर तब भी सब्जेक्ट अनुसार चेंज कर देते हैं हम। ठीक है। अब देखते हैं हम सेकेंड एग्जाम्पल। यहाँ पर लिखा हुआ है ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा यू आर अ गुड प्लेयर। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यू आ रहा है और यू हमारा सेकेंड पर्सन है। ठीक है।
और सेकंड पर्सन हम ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। ऑब्जेक्ट यहाँ हमारा क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच में देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। वो ऑब्जेक्ट हमारा मी है, लेकिन हमें तो रखना है यहाँ सब्जेक्ट के स्थान पर। तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या था, अभी पीछे हमने जो लिखाया उसी में है सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस। तो मी का सब्जेक्टिव केस हमारा आई था, ठीक है। तो यहाँ किस तरह चेंज करेंगे, ही सेड टू को हम चेंज करेंगे टोल्ड में, और मी कामा इनवर्टेड कामा हटाया, दैट लगाया। यू मी के अनुसार और मी का सब्जेक्टिव केस आई। आर है तो वॉज अ गुड प्लेयर, ओके, आई वॉज अ गुड प्लेयर। ये हो गया हमारा। अब देखते हैं हम थर्ड पर्सन को। थर्ड पर्सन में हमने बताया कि थर्ड पर्सन में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाता, जैसा है वैसा ही लिख दिया जाएगा। बाकी जो है अदर जो हमारा टेंस है उसमें परिवर्तन कर देंगे, ठीक है। तो राजा सेड दैट, सी है नो चेंज, सी वॉज अ ब्यूटीफुल गर्ल। ये हो जाता है हमारा चेंज इन पर्सन, ओके। नेक्स्ट रूल है आपका चेंज इन टेंसेस। टेंस में किस प्रकार परिवर्तन किए जाते हैं, जैसे हमने इज का वाच कर दिया, यहाँ पर भी आर है वाच कर दिया, एम है वॉच कर दिया, यानी कि जो प्रेजेंट था उसे पास्ट कर दिया। तो और भी जो पास्ट है उसे क्या करेंगे, तो इसके लिए हम सेकंड रूल पढ़ते हैं चेंज इन टेंसेस, ओके। तो आइए सेकंड हेडिंग डालिए आप, चेंज इन टेंसेस। तो हम देखते हैं कि टेंस में किस तरह से चेंजेस आते हैं जब हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलते हैं। तो प्रेजेंट का जो भी सेंटेंस है, प्रेजेंट टेंस में जो भी सेंटेंस दिया हुआ है उसको हम पास्ट में बदल देते हैं। जैसे अगर सिंपल प्रेजेंट में है तो उसको सिंपल पास्ट में चेंज कर देते हैं। प्रेजेंट के इंडेफिनिट में अगर कोई वाक्य है तो इनडायरेक्ट बनाते समय उसे पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के वाक्य को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट के वाक्य को पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के वाक्य को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के वाक्य में, सेंटेंस में चेंज कर देते हैं, ओके। इसी तरह अगर पहले से पास्ट इंडेफिनिट दिया हुआ है रिपोर्टेड स्पीच में, तब हम उसे चेंज करते हैं, अगर पहले से पास्ट इंडेफिनिट दिया हुआ है तो उसे हम चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट में, और अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस दिया हुआ है तो उसे हम चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। अगर पहले से हमारा पास्ट परफेक्ट है तो कोई भी चेंज नहीं होगा, और अगर पहले से हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तब भी कोई चेंज नहीं होगा। ये तो हमारे रूल्स हैं। अब हम एग्जाम्पल्स के माध्यम से देखते हैं कि किस तरह हम इसको उसमें फॉलो कर सकते हैं, किस तरह से इस रूल का फॉलो करके हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को, ओके। तो आइए देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करते हैं, ओके। प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में चेंज किया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज किया, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज किया। कैसे, देखिए इसमें लिखा हुआ है टीचर सेड यू कम लेट, किस में है, प्रेजेंट के इंडेफिनिट में, ओके। ये प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में है। अब हम लिखते हैं सबसे पहले इनडायरेक्ट बनाते समय, ये डायरेक्ट है ये इनडायरेक्ट, टीचर सेड कामा हटाएंगे, इन्वर्टेड कामा और कंजक्शन दैट लगाएंगे, यू अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। देखिए अगर यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता तो हम अपने अनुसार फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन के ऑब्जेक्ट में से किसी एक ऑब्जेक्ट को मान लेते हैं, ठीक है। तो टीचर सेड यू कम लेट, यहाँ पर लिख सकते हैं आई या फिर ही या फिर सी, कुछ भी, ओके। तो आई ही या सी, ओके। कम है तो पास्ट में अगर चेंज करना है पास्ट के इंडेफिनिट में तो सेकेंड फॉर्म केम और लेट, ओके। तो ये हो जाता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट से पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करना। अगर यू, हम देखते हैं कि यू जो है हमने बताया था सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, इसीलिए हम इस स्थान पर फर्स्ट या थर्ड पर्सन के किसी भी एक ऑब्जेक्ट को किसी भी एक सब्जेक्ट को लिख देते हैं, जैसे ही, सी या आई, ओके। हम लिख सकते हैं टीचर सेड दैट आई केम लेट, या टीचर सेड दैट ही केम लेट, टीचर सेड दैट सी केम लेट, ओके।
अगला है आपका ही सेड राम टीच इंग्लिश। तो राम इंग्लिश पढ़ाता है, इसको कैसे हम चेंज करेंगे? सेम मेथड, ही सेड दैट, ओके, कॉमन इन्वर्टेड कॉमा हटाया, दैट लगाया। राम क्या है? तो कोई भी नाम है, तो नाम क्या होता है हमारा? थर्ड पर्सन, ठीक है। किसी का भी नाम हो तो वो हमारा थर्ड पर्सन में आ रहा है। आई भी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, बाकी कुछ भी है तो थर्ड पर्सन। और हमने बताया थर्ड पर्सन नो चेंज, ओके, तो राम राम ही रहेगा। प्रेजेंट के इंडेफिनिट में है, कैसे पता? यस या यस लगा है, ओके। तो राम टीच, इसका सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? अगर इन पास्ट के इंडेफिनिट में चेंज करेंगे तो टॉट, ओके। इंग्लिश, ठीक है। अब हम देखते हैं प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस को किस तरह चेंज करते हैं। अगर हमारा वाक्य जो रिपोर्टेड स्पीच है, अगर वो पास्ट के कॉन्टिन्यूअस में दिया हुआ है तो उसको प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस में दिया हुआ है तो उसे पास्ट के कॉन्टिन्यूअस में चेंज कर देते हैं। देखिए कैसे चेंज करेंगे। सनोज सेड टू मी, तो सनोज टोल्ड मी, कॉमन इन्वर्टेड कॉमा हटाया, दैट लगाया। यू अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? मी, और मी का सब्जेक्टिव केस आई, ओके। अब जो हमारा प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस है इज एम आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है? वाज वर्ब प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म। तो आर दिख रहा है तो आई के साथ वाज गोइंग टू आगरा, ठीक है। ये हमारा चेंज हुआ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। रमेश सेड आई एम डांसिंग वेल, तो रमेश सेड दैट आई, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट रमेश है और आई के लिए यहाँ पर हमें क्या रखना है? हाँ, रमेश के लिए क्या आएगा? रमेश ही है, तो यहाँ पर हम चेंज कर देंगे ही, आई को सब्जेक्ट के अनुसार ही हो गया। फिर ही वॉज डांसिंग वेल, ओके। यह हुआ हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट, यह हुआ हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब थर्ड आता है प्रेजेंट का परफेक्ट। तो प्रेजेंट के परफेक्ट को पास्ट के परफेक्ट में चेंज करेंगे। प्रेजेंट के परफेक्ट की क्या पहचान है कि इसमें हैव होता है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, और पास्ट के परफेक्ट में क्या होता है? हैड होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो हैव को हैड में, सिंपली ऐसे याद रखते हैं कि हैव को हैड में चेंज कर दिया, ओके। तो स्नेहा सेड, ओके, स्नेहा सेड दैट, सॉरी, हाँ इसमें हम देखते हैं कुछ स्पेशल है। कैसे? स्नेहा सेड रमेश आई हैव डन माई वर्क। तो स्नेहा ने किससे कहा? रमेश से कहा। आई हैव, यहाँ पर देखिए जो ऑब्जेक्ट आना था वो हमारा चला गया रिपोर्टेड स्पीच में, लेकिन जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो उसको हम यहीं पर सेड, हाँ इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि स्नेहा सेड रमेश आई हैव डन माई वर्क। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि स्नेहा सेड टू रमेश, फिर कॉमा नोटेड कॉमा आई हैव डन माई वर्क। तो इसीलिए हम यहाँ स्नेहा सेड को चेंज करेंगे टोल्ड में, किससे? रमेश। अब हम लगाएंगे दैट, स्नेहा टोल्ड रमेश, जैसे यहाँ किया गया था इसमें, ओके। आई हैव डन माई वर्क, आई अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पर्सन ना, तो सब्जेक्ट के अनुसार स्नेहा क्या है? मीन्स वो क्या है? स्नेहा के लिए हम सामान्यतः सी लगाएंगे, ओके। आई के लिए सी, स्नेहा के लिए सी, सॉरी। आई हमने चेंज किया सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट स्नेहा इसलिए हमने सी लगाया। हैव को चेंज करेंगे हैड में, और डन। अब देखिए यहाँ माई वर्क, मेरा कार्य, किस में है ये है हमारा पजेसिव एडजेक्टिव। तो यहाँ पर हम सी का पजेसिव एडजेक्टिव लगाएंगे। तो सी का पजेसिव एडजेक्टिव क्या लिखाया था हमने? हर, ओके, हर और वर्क, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। मुकेश सेड अभिषेक
ही हैज़ पास्ट एग्जाम। मुकेश ने किससे कहा? अभिषेक से। तो मुकेश टोल्ड अभिषेक दैट ही, थर्ड पर्सन नो चेंज, ओके, ही हैज़ किस में होता है? पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट में, और पास्ट परफेक्ट में आ जाता है हैड, ओके। बाकी पास्ट एग्जाम, ये हो गया हमारा। अब हम देखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को। तो सिंपली इसमें क्या, यहाँ पर भी अगर नहीं याद हो रहा है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज़ बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या हो जाता है? हैड बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ठीक है, सिंपल। तो उसी तरह चेंज कर देते हैं हम। ही सेड दैट द गर्ल, ओके, हैज़ को हैड में चेंज किया और बीन डांसिंग, ओके। नेक्स्ट है यू सेड टू हिम यू हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 hours। इसको हम चेंज करेंगे यू टोल्ड हिम दैट यू, सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है? हिम, लेकिन यहाँ पर हिम नहीं लिखेंगे क्योंकि ये सब्जेक्ट है, तो हमें हिम का सब्जेक्टिव केस लिखना है, और हिम का सब्जेक्टिव केस ही। दैट ही हैव को चेंज किया हैड बीन में, फिर राइटिंग अ लेटर फॉर 2 hours आगे लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारा चेंज इन टेंस हुआ, जिसमें हमने प्रेजेंट के सभी पार्ट को, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को चेंज करना सीखा। अब नेक्स्ट हमारा आता है पास्ट का, किस तरह हम पास्ट के टेंस को जो सेंटेंस में प्रयुक्त हुए हैं उसको हम कैसे चेंज करते हैं। तो हमने टेबल में बता ही दिया था कि पास्ट के इंडेफिनिट को पास्ट के परफेक्ट में, और पास्ट के परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर देते हैं। ठीक है, बाकी जो पहले से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है उसमें कोई चेंज नहीं होगा, और अगर पहले से कंटिन्यूअस है तो उसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। ओके, तो वो हम देखेंगे उसके एग्जांपल अगले वीडियो में। तो अगर हाँ किसी को इसमें जो टेंस है हमने बताया, अगर टेंस नहीं पढ़ा उसने, तो सिंपली क्या है, हम हैव को हैड में चेंज कर दे रहे हैं। देखो, हैज़ को हैड में चेंज कर दिया, और अगर फर्स्ट फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म में चेंज कर दिया, इस तरह समझ लेते हैं। बाकी जब हम, अगर आप लोग चाहिए आप लोगों को तो कमेंट कीजिएगा, हम टेंस का वीडियो बना देंगे, उसमें आप लोग समझ जाइएगा। ओके, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, बाकी आगे का हम कल देखेंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।